तो चलिए अपने हस्बैंड के साथ करते हैं आज ये वाला गेम। बहुत दिनों से ये वाला गेम मैं फ़ोन में देख रही थी, फाइनली मौका मिल ही गया। चलिए देखते हैं कि मेरे हस्बैंड कौन सी पर्ची चूज़ करते हैं। लीजिए। अरे भाई ने तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मोबाइल में इस कदर घुसे हुए हैं जैसे क्या ही बताऊं, खैर जल्दी से ले लो, सोच समझ कर लेना। कहीं इन्हें दिख तो नहीं रहा है, लेकिन मुझे तो इसके पीछे का कॉकरोच दिख रहा है, मगर इन्हें शायद ना दिखता हो। ये इनमें से कुछ भी शौक से नहीं खाते हैं, लेकिन जब मैं बनाऊंगी तो ये उंगलियां चाट कर खाएंगे। अरे ले भी लो, अब जल्दी से ले लो। ये ले लिया। और अब तो मुझे चाउमीन बनानी पड़ेगी। आज तो इन्हें सब्जियां खिलाकर ही रहूँगी। पत्ता गोभी बहुत दिनों से फ्रिज में पड़ी पड़ी सड़ रही थी, तो सोचा इसका क्या बनाऊँ। गोभी आलू ये लोग खाते नहीं हैं, लेकिन इस तरीके से मैं पत्ता गोभी ख़त्म कर सकती हूँ। देखिए मेरी पत्ता गोभी आपको दिख ही रही होगी गाइस। पत्ता गोभी तो आपको दिख ही रही है। यहाँ पे जल्दी से पायदान डाल देती हूँ, वरना यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी पानी गिर गया तो मेरी हड्डियाँ टूट जाएंगी और मेरी कमर जो 30 की उम्र के लोगों की तरह दुखती है वो और ज़्यादा दुखने लगेगी। फिर जल्दी से यहाँ पे पायदान बिछाने के बाद सामान लेने गई और मैंने निकाल लिया सारा सामान। ओहो, हक्का नूडल्स, अमीरों वाले नूडल्स हैं ये तो। वैसे तो मैं 20 रुपये वाले खाती हूँ नूडल्स जो बुध बाज़ार में मिलते हैं, लेकिन आज मैंने थोड़े महंगे मंगाए हैं, क्योंकि आज तो मुझे बनाना है चाउमीन और आप लोगों को भी तो दिखाना है। हक्का नूडल्स इसी से बनते हैं, वो उस चाउमीन से नहीं बनते। उस चाउमीन से तो सिर्फ चाउमीन बनती है, वेज नूडल्स नहीं बनते। नूडल्स का नाम सुन के ऐसा लगता है कौन सी डिश खा रहे हैं, पता नहीं कितने जापान से आई हुई बहुत महंगी डिश है, लेकिन नहीं, सिर्फ 30 रुपये में नूडल्स, 20 रुपये में नूडल्स मिल जाते हैं गाइस। जल्दी से नूडल्स को धो लिया है और इसको धो लेते हैं। धोने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है, कंपनी इसको धो के देती है, लेकिन हम इसमें पानी चला लेते हैं और इस तरह के, और इसे इस कदर भरते हैं जैसे ही मेरे सबर का प्याला भर रहा है। इसको गैस पे चला के, ओहो, आग लगा दी। इसमें गैस जला देते हैं और इसमें इसके ज़ख्मों पे नमक छिड़क देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वैसे भी ये खौलने वाली है, लोगों का खून खौलता है और यहाँ पे पानी खौलेगा और पानी के अंदर मैगी उबलेगी। सॉरी, मैगी नहीं, नूडल्स उबलेंगी गाइस, नूडल्स। तेल डाल देते हैं ताकि ये गर्लफ्रेंड से बॉयफ्रेंड की तरह चिपके ना। यहाँ पे धो लेते हैं सब्जी ताकि हस्बैंड को पता ना चले कि पत्ता गोभी कितने दिन पुरानी है, इसीलिए गोभी को धो करके इस्तेमाल कीजिएगा। और शिमला मिर्च को भी धो लेना, वरना वो बुरा मान जाएगी कि मैं तो अभी ताज़ी आई थी, मुझे क्यों नहीं नहलाया। इसको चला देते हैं जैसे कि मेरे हस्बैंड रोज़ मुझे चलाते हैं काम करने के लिए। देखिए ये किस तरीके से उबल रही है। अभी ये कच्ची है, इसको पूरा कुक करेंगे। कोई 90% 20% कुक नहीं करना है गाइस, पूरा कुक करना है। 90% कुक करेंगे। क्या 90% कुक? क्या मेरे पास थर्मामीटर रखा है कि मैं 90% देख के कुक करूँगी? मैंने सोचा कि पहले लाओ थोड़ा शेफ़ स्किल्स से काट के देखूं, लेकिन मैं तो देसी हूँ और देसी लोगों के पास कितना ही चॉपिंग बोर्ड क्यों ना हो, वो हाथ में लेकर ही काटते हैं। ये देखिए मेरी स्पीड, हो आज तो काट दूंगी, ये सब कुछ काट दूंगी और अपने बच्चों की ज़ुबान भी काट दूंगी, जो आजकल आपको पीछे से आवाज़ आ रही होगी कितना ज़्यादा चल रही है। इन्हें पता है कि मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, लेकिन फिर भी बीच में बोलेंगे। खैर हैं तो बच्चे ही नादान हैं, नादानी निकल जाएगी एक दिन। अब इसको छान लेते हैं, जैसे कि मेरी खुशी और गम मैंने दोनों छान रखे हैं ज़िंदगी में। एक तरफ जब खुशी होना होता है तो मैं खुशी इंजॉय करती हूँ, और दूसरी तरफ जब गम होना होता है तो मैं गम इंजॉय करती हूँ। और छान लेते हैं और इसको भिगो के धोते हैं, जैसे कि लोग भिगो के तुम्हें ताने देते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं, ऐसे ही इस चाउमीन को भी भिगो के धो लेते हैं। इससे ये चिपकेगी नहीं। और उसमें तेल लगा लेना, क्योंकि इसके बाद ये इतना ज़्यादा चिपक रही थी कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था। तेल लगाने से ये नहीं चिपकती है। फिर यहाँ पे गाजर काट लेती हूँ। ओहो, ये वाली गाजर तो मैं पहली बार देख रही हूँ, ऑरेंज गाजर। वैसे तो मैंने वही हलवे वाली गाजर देखी है, देसी गाजर वही होती है, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि वेज चाउमीन में यही पड़ती है, तो मैं अपने पूरे कदमों से चल के गई और ढूंढा मैंने इस ऑरेंज गाजर को। आपको पता चल गया ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। जी हाँ, मैंने ये ऑर्डर करके मंगाई है, मैं कहीं नहीं गई, क्योंकि मैं कहीं जाने लायक बची नहीं हूँ और मेरे बच्चे हो चुके हैं 2। वो मुझे पूरा दिन इस कदर परेशान करते हैं कि मैं किचन में आ जाती हूँ, यही बहुत है। और मैं नहा लेती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए फिर से आ गया। मैं इसकी बात सुन लूँ पहले ज़रा। हाँ, तो आ गई थी मैं उसकी बात सुनने के बाद। अब यहाँ पे अभी शिमला मिर्च भी काट लेते हैं। शिमला मिर्च तो इसके अजलान से भी ज़्यादा कमज़ोर लग रही है। इसके सारे बीज निकाल देते हैं। बीज को अपने गमले में डाल दूँ क्या ये उग सकता है? आप लोग बताइए मुझे, अगर मैं इसके बीज गमले में डाल दूँ तो क्या ये इसकी शिमला मिर्च उग जाएगी? फिर तो मुझे शिमला मिर्च की खेती कर लेनी चाहिए। तो क्या मैं शिमला मिर्च के बीज उगा दूँ? उगा देते हैं। चलिए आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि मैं इसके बीज उगाऊँ या नहीं उगाऊँ। फिर यहाँ पे जल्दी से इसको भी काट लेते हैं, शिमला मिर्च और चाउमीन। और ये कलर कितना प्यारा आएगा जब हम वाइट चाउमीन में ग्रीन शिमला मिर्च, ऑरेंज गाजर और ये वाइट प्याज देखेंगे।
वाह 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 वाह। और इस पत्ता गोभी को भी काट लिया। आखिर इस पत्ता गोभी की बारी आ ही गई। ऊपर से इसका छिलका हटा देते हैं, पता चले, क्योंकि इसे हम भी तो खाएंगे, हमें भी तो नुकसान दे सकती है ये। सिर्फ मेरे हस्बैंड को ही थोड़ी खानी है। यहाँ मैं फिर से एक्टिंग कर रही थी एक प्रोफेशनल शेफ़ होने की। फिर मैंने सोचा कि अब एक्टिंग बहुत हो चुकी है, अब इसको बीच में से काट के, ओह बहुत टाइट है, इसको काटना शुरू कर देते हैं। और देखिए मैं इसको काट रही हूँ, जल्दी 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 इसको काट लेती हूँ। फिर क्योंकि वरना कोई फिर से बच्चा आ जाएगा और मेरे सर पे चढ़ के कहेगा अम्मे हमें खाने में ला ला, मुझसे यही कहेगा वो। गाइस मेरी आवाज़ पे मत जाइएगा, मेरी आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा क्या कर रखता था आपको, मैं बुरी कहूँगी? नहीं, मेरी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। फिर जल्दी से हम इसमें भी तेल डाल देते हैं। आज तो मैंने अपने पूरे घर वालों को इतना तेल खिलाया है जितना उन्होंने ज़िंदगी में नहीं खाया होगा। आज मैंने इकट्ठा ही तेल डाल दिया है। आप मेरे ब्लॉग में जाके देख सकते हैं कि मैंने आज कितना तेल बनाया है। तेल 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 5 किलो का कैन जो है वो खाली हो जाता अगर आज का तेल मैं नापने आती तो। जल्दी से इसे मुलायम कर लेते हैं, ज़्यादा क्रंची पना नहीं निकालना है इसका। अगर इसका क्रंची पना निकल गया तो आपका दिवाला निकल जाएगा, अगर आपके हस्बैंड को ये पसंद नहीं आई तो। इसलिए इसको हल्का हल्का सौते करना है। फिर अपनी गाजर शिमला मिर्च सब डाल देनी है। ओ हो, ऐसा लग रहा है जैसे अमीरों की कढ़ाई में कुछ बढ़िया पक रहा है। अच्छा, जो अमीरों के बर्तन होते हैं जब हम उसमें खाना रखा हुआ देखते हैं तो ऐसी बिरयानी तो ऐसी लगती है ओहो स्वयं जन्नत से 4 खाने आए हैं लग के, और वो लगे हुए हैं 4 प्लेटों में। चलिए अब इसको फ्रेंच फ्राइज़ को जल्दी से चला लेते हैं। साइड में फ्रेंच फ्राइज़ आपको दिख ही रहे हैं ना। रेसिपी नहीं मिलेगी इसकी आपको, क्योंकि आपको पता ही है कि ये बाहर से आए हुए हैं। चाउमीन के जब तक वेजीज सौते हो रही हैं, सौते, जी हाँ सौते कहते हैं हल्की सी मुलायम करने को, सौते। अगर आप सौते नहीं कहना चाहती तो आप मुलायम कह दीजिए, क्योंकि अगर आप सौते कहेंगी तो कहीं आप खोते ना कह दें, खोते 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 थे पुत्र। अब इन सारे नूडल्स को, बिगड़ी हुई औलाद हैं ये एक माँ की जो कि बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे से चिपटी हुई हैं। अब इनको सबको मिला देते हैं और इसको हल्का सा चला देते हैं ताकि जो इनकी चिपकन है वो ख़त्म हो जाए। जल्दी जल्दी चला दो, चला दिया। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लाइक क्यों नहीं करते हैं, शेयर क्यों नहीं करते हैं, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं? कुछ शर्म आती है क्या आपको ये सब करने में? हाँ, चुपचाप देख के भाग जाते हो मेरी वीडियोस को। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं चलता कि कौन मेरी वीडियोस देखने के बाद बिना सब्सक्राइब की भाग जाता है? अगर मुझे पता चल जाता तो फिर मैं आप लोगों को कहती ना कि सब्सक्राइब करो। चलिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मैं आपको और वीडियोस नहीं बना के दिखाऊंगी, और फिर मैं कैसे सीखूंगी आप लोगों से? वैसे भी ये जल रही थी चाउमीन, फिर मैंने इसमें नमक मिर्च छिड़क दी। अब तो ये मेरा खात्मा करने पे तुली है। नमक छिड़क देंगे अपनी स्वाद अनुसार। और आप जो ये सारी केचप देख रहे हैं, ये सारी जो है मैंने ब्लिंकिट से मंगवाई हैं। जी हाँ, फ्री में ही मंगवाई है, क्योंकि उस पर ऑफ़र चलता रहता है ना, मैं तो मंगवाती रहती हूँ इसी वजह से। और ये ख़त्म होने वाली हैं तो मुझे लग रहा है कि क्या मुझे ऑफ़र में ही मंगवानी चाहिए या मुझे पहले मंगवा लेनी चाहिए, क्योंकि ऑफ़र तो 2-4 महीने बाद निकलता है ना। अगर उस बीच मेरे बच्चों को कुछ खाना हुआ तो मैं कैसे बनाऊँगी? तो मैं घर पे टमाटर की चटनी पीस भी तो सकती हूँ। टमाटर की चटनी पीसूँगी मैं, टमाटर की चटनी, जी हाँ टमाटर की चटनी। अब इसमें जल्दी से इसको मिला देते हैं। ये तो बेचारी चाउमीन पड़े पड़े मेरा इंतज़ार कर रही है। इसको मिला देती हूँ 2 करछियों से, क्योंकि अकेली मम्मी ही थोड़ी परेशान करती हैं बच्चों को, पापा भी तो करते हैं। तो मम्मी तो थी, वो पहले परेशान कर ही रही थी, फिर मम्मी ने पापा को भी बुला लिया और ये दोनों मम्मी पापा मिलकर बच्चों को सुधारने लगे। ये देखिए किस कदर सुधार रहे हैं कि बच्चे अलग होते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं, अलग होते जा रहे हैं। देखिए सारे बच्चे अलग हो चुके हैं। अच्छा हाँ, जब भी हम गलती करके आते थे तो हमारी मम्मी जो है पापा से चुपके से बताती थी कि सुन रहे हैं जी, आज इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, आज ही स्कूल में लड़के आया था। और फिर कहती हैं उसको मारिएगा, मैं कुछ नहीं कहूँगी। फिर जब मैं घर पे जब बच्चे घर जाते हैं और पापा कहते हैं क्यों घर में लड़े थे आज तुम, जल्दी से आओ। जब पापा मारते हैं तो कहती अरे कोई बात नहीं, रहने दीजिए, बच्चा ही तो है, बच्चा ही तो है। ये ऐसा लगता है जैसे कभी कभी मम्मी अपने बच्चों में ही भेदभाव करती हैं, चाहती हैं कि हम पापा के हाथ से मर जाएं, और फिर हम लोगों को इतना ज़्यादा टॉर्चर करती हैं, पापा से करवाती हैं, फिर बहुत ज़्यादा शरीफ बन जाती हैं। देखिए मम्मी पापा ने मिलकर बच्चों को किस कदर सुधारा कि बच्चे तिनका बिखर गया है बच्चों का, और बच्चे टूट चुके हैं। अब यहाँ पे सारे बच्चों को छुड़ाने के बाद हम इस चाउमीन को तैयार कर लिया है। देखिए ओहो, जो इसमें से धुआं निकल रहा है, क्या आपके कानों में से भी ऐसा धुआं निकलता है? बताइएगा। इसमें से तो ऐसे ही धुआं निकल रहा है जैसे कब हम अगर कोई किसी की कामयाबी देख लाता है उसके कानों में से निकलता है। खैर कोई बात नहीं, फ्रेंच फ्राइज़ भी हो चुके हैं। अब इन फ्रेंच फ्राइज़ में भी नमक छिड़क देते हैं। आजकल मैं नमक कितना ज़्यादा छिड़क रही हूँ, लगता है कहीं मैं सॉल्ट छिड़कूँ तो नहीं हूँ, नमक छिड़कूँ तो नहीं हूँ कहीं मैं, कहीं
नमक को मिला देते हैं, मिला देते हैं, मिला देते हैं। कड़कड़ कड़ की आवाज़ आ रही है इसमें से। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं ये फ्राइज़। अब ये दोनों चीज़ें, दूसरा बैच भी फ्राइज़ का डल चुका है, वो भी फ्राई हो रहा है। बैठ के खेली, दोनों बैच फ्राई हो रहा है, तो जल्दी से मिक्स कर लेती हूँ। अब इसकी जल्दी से कर लेते हैं प्लेटिंग। और ये टोंग तो जो है मैं कहीं से बहुत खुशी से लेकर आई थी बाज़ार जाके, फिर इसका मुझे कोई इस्तेमाल नहीं दिखा था। अब आज जब मैं आप लोगों को वीडियोस बनाना सिखा ही रही हूँ तो मैं अपना टोंग भी दिखा देती हूँ ना। ये टोंग जो है इस चिमटे को कहते हैं, ये जो चिमटा मेरे हाथ में है, आप लोग चिमटा ही कहते होंगे ना इसको, लेकिन ये टोंग होता है असल में। फिर फ्राइज़ मिला के चम्मच डाल दिया हमने। ओ मेरे हस्बैंड का वो शेक कहाँ है? शेक 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 शेक, मिल गया शेक। शेक भी रख दिया है हमने यहाँ पे। और अब इन तीनों चीज़ों को हम अपने हस्बैंड को जाके खिलाते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं, और जल्दी से लेके चलते हैं। ये अज़लान अभी भी मेरे आगे ही आगे चल रहा है। अच्छा, जब इस आदमी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, और ये देखिए इसे देखते ही इनका चेहरे पे कितनी बड़ी खुशी आ गई है। ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे कितनी पहली बार खा रहे हैं। एक्टिंग थी ये, एक्टिंग मैं आपको खुद बता देती हूँ। और कैसा लगा आपको, कैसा लगा अच्छा ही बताएंगे। अगर आपको भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को